हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग सब ठीक ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स आज का लेसन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, A certain freezing point process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस है फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है, कि टेम्पर शुड बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस से हम लोग को नीचे टेम्परेचर उसको कमाते लेके आना है। किस तरह से कमाना है, उसका रेट किस प्रकार का बताया गया है, डेट एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर, मतलब 1 घंटा में हमको 5 डिग्री सेल्सियस कमाना है, ठीक है, लोअर करना है। तो उस हिसाब से 10 आवर्स के बाद में उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, तो वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले सिंपल है, इसको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन 1 आवर टेम्परेचर लोअर्स इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर in 10 hours temperature lowers equal to 10 into 5 degree Celsius, it becomes 50 degree Celsius। ओके, तो 50 डिग्री सेल्सियस हम लोग को लेस करना है, therefore after 10 hours room temperature will be, स्टार्टिंग में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से हमको 50 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है। यहाँ पे हम 50 डिग्री सेल्सियस को आगे क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस हमसे हम लोग को आफ्टर 10 आवर जितना डिग्री होगा वो डिग्री हमको माइनस करना है, 50 डिग्री से माइनस नहीं करना, ठीक है। रूम टेम्परेचर वॉज गिवन 40 डिग्री सेल्सियस, सो 40 माइनस 50, 40 माइनस 50 क्या होगा, प्लस और माइनस बन के बनता है माइनस, और करना हम लोग को क्या है, माइनस ही करना है, ठीक है। और साइन क्या होगा, बड़ा नंबर के आगे में माइनस साइन है, सो इसलिए माइनस होगा, और करना होगा माइनस, 0 से 0 होगा 0। देखिए अब ये माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बड़ा नंबर को नीचे में लग दिया है। जैसे हम फिगर को अगर हम चेक करेंगे तो बड़ा नंबर नीचे में है, दैट मीन्स बिगर नंबर 50 इज नीचे है 40 के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम इसको माइनस नहीं करेंगे। इसको माइनस करने के लिए क्या करना है, 50 को ऊपर रख देंगे माइनस यहाँ पे, और 40 इस तरह का, ठीक है, तो हो जाएगा आपको -10 डिग्री सेल्सियस। आंसर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके स्टूडेंट, अभी है क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है, मतलब बताया है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, 10 क्वेश्चंस का क्लास टेस्ट है, जिसमें बता रहा है कि 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। मतलब अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा -2 मार्क्स, मतलब वहाँ से माइनस आपका डिडक्ट होगा। और अगर आप कुछ भी आंसर नहीं देते, मतलब आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन, तो आपको 0 मार्क मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 6 करेक्ट आंसर दिया है और 4 करेक्ट आंसर दिया है एंड 6 इनकरेक्ट आंसर दिया है, सो मोहन का स्कोर कितना होता है। 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर, मोहन स्कोर्स इक्वल टू कितना है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितना दे रहा है, 5 मार्क्स दे रहा है, सो 5 इंटू 4 20। सो अभी इनकरेक्ट कितना दिया है उसने, 6 इनकरेक्ट दिया है, सो 4 6 इनकरेक्ट आंसर, मोहन स्कोर्स इक्वल टू 6 इंटू -2, 6 to the 12 minus, therefore total score 20 plus -2 -12, 20 plus minus
-12। सो 20 से -12 अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कितना, 8। सो द टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज 8। ओके, सो स्टूडेंट अभी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, ये आपको घर में खुद से करना, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने भी आंसर दिया है, उसने क्या दिया है, 5 करेक्ट आंसर दिया है और 5 इनकरेक्ट आंसर दिया है उसने, तो उसका कितना होता है स्कोर, तो वो आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बताया है दैट हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 10, ओके, एंड 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है। शी अटेम्प्ट्स व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना हुआ। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, फॉर 2 करेक्ट आंसर Hina scores equal to 2 into 5 equal to 10, ओके। 4 इनकरेक्ट किसने दिया है, उसने 5 इनकरेक्ट आंसर, फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स Hina scores equal to 5 into -2 becomes -10, और उसने 5 + 2 कितना होता है 7, और आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और जो अटेम्प्ट नहीं किया वो कितना क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन। सो 3 क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट नहीं किया, डेट मीन्स कितना होगा 3। नॉन अटेम्प्ट जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं उसके लिए आपको 0 स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हर स्कोर इक्वल टू 10 प्लस -10 प्लस 0। 3 क्वेश्चन के लिए 3 0, तो 3 0 का मतलब एक ही 0, 10 - 10 बिकम्स 0। तो हिना को कितना मिला, हिना को मिला 0, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बताया गया है ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। मतलब एवरी 8 रुपीज करके जब एक कंपनी बेच रहा है ग्रे सीमेंट को, व्हाइट सीमेंट को, तब उसको प्रॉफिट होता है, और 5 रुपीज करके 5 रुपीज करके जो ग्रेड सीमेंट वो सोल्ड कर रहा है उससे उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन पूछा गया है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रेड सीमेंट इन अ मंथ। एक मंथ में 3000 बैग्स उसने व्हाइट सीमेंट बेचा है और 5000 बैग इसने ग्रे सीमेंट बेचा है। सो उस महीने पे उसका कितना प्रॉफिट होता है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कितना होता है या लॉस कितना होता है, ठीक है। जो भी होता है वो हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए है, लिखेंगे सिंपल एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ओके। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इक्वल टू रुपीज कितना है व्हाइट सीमेंट का, ₹8। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बैग्स, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। अगर वो 3000 बैग्स सोल्ड करता है कितना होगा, ₹3000 इंटू 8, सॉरी ₹8 इंटू 3000, तो हमको कितना मिलता है 8 3 24। सो 24,000 रुपीज का हमको क्या हो रहा है, व्हाइट सीमेंट अगर वो सेल करता है तो उसको होता है क्या, उसको प्रॉफिट होता है। देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू ₹24,000। नाउ एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट का कितना है सेलिंग प्राइस, ₹5। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बैग उसने सोल्ड किया है ग्रे सीमेंट का, 5000 बैग्स, इक्वल टू 5000 इंटू 5 हो जाता है ₹5 5 25,000,
ओके, देयरफॉर ग्रे सीमेंट सेलिंग करने से तो उसको लॉस हो रहा है, देयरफॉर लॉस इक्वल टू कितना होता है, ₹25,000। ओके, अभी देखिए प्रॉफिट हो रहा है उसको 24,000, लॉस हो गया उसको 25,000। मतलब सिंपल है, व्हाइट सीमेंट बेच के अगर वो 24,000 कर रहा है और ग्रे सीमेंट बिक्री करके उसको 25,000 का लॉस हो रहा है, अगर वो 24,000 का ही अगर वो ग्रे सीमेंट का बिजनेस करता, मतलब 24,000 का ही अगर उसका सेलिंग प्राइस होता, तब क्या होता, वो प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता, मतलब इक्वल होता है कि नहीं, जितना आपने कमाया उतना ही आपने लॉस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट जितना है उससे ज़्यादा तो आपका लॉस हो गया। 24,000 आपने जितना कमाया था उतना उससे भी ज़्यादा आपका लॉस हो गया। देयरफॉर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देयरफॉर ये लॉस हो रहा है, देयरफॉर लॉस कितना लॉस हो रहा है, इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if number of grays bags sold is 6400 bags? ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे निकालना है कि हमने व्हाइट सीमेंट बैग कितना सेल करेंगे, सो डेट हमको 6400 बैग्स का सेलिंग करके जितना लॉस हुआ है वो लॉस हम इक्वलाइज कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि 6400 बैग्स का प्रॉफिट सेलिंग करके कितना लॉस हुआ है। एक बैग का कितना है, एसपी ऑफ 1 ग्रे बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू कितना है, ग्रे बैग ऑफ सीमेंट का इज ₹5। Therefore, selling price of 6400 bags, grey bags of cement equal to 6400 into 5 आता है आंसर कितना, 5000 500 5 4 20 0 2 5 6 13 2 32, मतलब 32,000 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। वो 32,000 का लॉस वो प्रॉफिट में उसको उतना दिखाना पड़ेगा, सो डेट उसका वो जो सारा ट्रांजेक्शन ही बता आप बोल सकेंगे उसको, वो आपका प्रॉफिट हो या ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उस टाइप का होना है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अभी आपको निकालना पड़ेगा कि उसने कितना सारा उसको व्हाइट सीमेंट बैग उसका खरीदना पड़ेगा। सो इसको हम इस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स to be sold equal to 32,000 बाई एक बैग का कितना प्राइस है, 8 रुपीज 8, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 8 4 32 एंड 4000। दैट मीन्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड इक्वल टू 4000 बैग्स। ओके, यही आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, सिंपल है। पहला नंबर ए में यह बताया गया है, ए में क्या दिया है, -3 इंटू कितना करेंगे सो डेट बिकम्स 27। पहले तो हमको क्या कर देखना है कि आंसर में प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है तो इधर पे भी माइनस ही होगा, सब देखिए ये प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अभी 27 कितना इंटू करने से 3 के साथ में हमको 27 मिलता है, सिंपल। इसको आपने इसको डिवाइड कर देना है, 3 से 27 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलता है 9, 3 9 27, सो यहाँ पे होगा 9। ओके, अब चेक कर सकते हैं आप, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 9 3 27। ओके, अभी यहाँ पे देखिए बी में है 5 इंटू कितना करने से आपको -35 मिलेगा, 5 के साथ हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपने देखना है कि यहाँ पे आंसर में है नेगेटिव साइन, डेट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इधर में नेगेटिव होगा डेफिनेटली। सो इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव होता है। अब 5 के साथ कितना हम इंटू करेंगे सो डेट हमको 35 मिलेगा, सिंपल। 5 के साथ 7 इंटू करने से हमको मिलता है कि नहीं। सी पे है डैश इंटू -8 बिकम्स -56, माइनस है इसका, यहाँ पे माइनस दे दिया है, इसका मतलब ये प्लस होगा। ओके, अब 8 के साथ हम कितना इंटू करने से हमको 56 मिलता है, सिंपल। 8 के साथ 7 करने से 56 मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटू -12 बिकम्स -132, ओनली 132, इट्स नॉट माइनस, ओके। दैट मीन्स पॉजिटिव में है आंसर। तो हमको यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट नेगेटिव में है, दैट मीन्स उसका अदर प्रोडक्ट अदर नंबर भी नेगेटिव में ही होगा, ओके। अभी हमको निकालना ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 12 से 132 को हमने डिवाइड कर देना है। 132 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 12 1 12 and 1 to 12 1 12, so it becomes answer 11, okay। So -11 into -12 becomes 132। सो स्टूडेंट्स यहीं पे आज का लेसन फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर इसका क्वेश्चन रेज करिए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। सो स्टूडेंट्स यस, जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आज आए हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट आपको फ्यूचर्स के जितने भी वीडियो हैं वो उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, गुड नाइट एंड जय हिंद।